हाय गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से हूँ मैं अपने टेरेस गार्डन में कुछ और सब्जियाँ और खरबूजे के बीज बोने। इससे पहले मैंने टमाटर, मिर्ची, बैंगन, शिमला मिर्च और भिंडी के बीज बो चुकी हूँ मैं। आई होप आपने वो वाली वीडियोस देख ली होंगी। आज सबसे पहले बोने जा रही हूँ फ्रेंच बीन्स के बीज। इसके लिए मैंने 15x18 का ये ग्रो बैग चूज़ किया है। 15 इंच इसकी चौड़ाई है और 18 इंच इसकी लंबाई है। मैंने 3 बीज लिए हैं और 3 होल्स मिट्टी में कर दिए हैं। बस अब एक एक होल में एक एक बीज डाल दूंगी। मैंने सारे पॉट्स और ग्रो बैग्स जिनमें मैंने आज बीज बोने हैं सबको कल शाम को अच्छे से पानी दे दिया था। पर सब पॉट्स में बीज लगाकर एक बार फिर से पानी दे दूंगी हल्का हल्का, क्योंकि पानी कल शाम को डाला था। अगर अभी अभी बीज लगाने से पहले पानी डाला होता तो फिर बीज लगाने के बाद मैं पानी नहीं देती। अब मैं बोने जा रही हूँ क्लस्टर बीन्स यानी कि गवारफली के बीज। इसके लिए भी लिया है 15x18 का ग्रो बैग। मैंने वैसे मिट्टी में होल्स कर दिए हैं दूर दूर, बट ये इतने छोटे बीज है ना कि अगर हम इसके लिए होल्स नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। जस्ट बीज को इस तरह से मिट्टी के ऊपर रखो और नीचे की तरफ दबा दो। आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि बीज को बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं दबाना होता। बीज का जितना साइज होता है उससे 1.5 से 2 गुना या फिर मैक्सिमम 3 गुना तक नीचे दबा दो बस बीज को, और फिर ऊपर से इस तरह दबा दो। ये फ्रेंड्स, ये नेम टैग्स लगाने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अब हम सीड्स डाल रहे हैं। अब जैसे मैंने ये 5 ग्रो बैग्स रेडी किए हुए हैं, है ना। 2 टोमेटो सैपलिंग्स के लिए करे हुए हैं, एक बैंगन के लिए करा हुआ है। तो अभी क्या होगा फिर, मतलब कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे किस में लगाया बीज किस में नहीं लगाया बीज। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे क्लस्टर बीन्स लगाई हैं हमने, यहाँ पे फ्रेंच बीन्स लगाई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम अपना और काम करते रहेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होती। नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती, क्योंकि इतने सारे पॉट्स होते हैं हमारे टेरेस गार्डन में कि हमें याद भी नहीं रहता कि कहाँ पर सीड सो कर दिए नहीं सो कर दिए। किसी तरह की भी नेम टैग्स ले लीजिए, और कुछ नहीं है तो किसी लकड़ी के ऊपर परमानेंट मार्कर से लिखकर वो भी आप लगा सकते हैं। बट ये है कि नेम टैग होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स, अब इस राउंड पॉट में लगाने जा रही हूँ खरबूजे के बीज। इस पॉट को मैंने इसके लिए इसलिए चूज़ किया है क्योंकि जब इसकी रिपोर्टिंग की थी तो 20% तक इसमें रेत मिला दी थी। तरबूज और खरबूजा वाले पॉट्स में अगर थोड़ी रेत मिली हो तो अच्छे से ग्रो होते हैं। 4 बीज लगा दूंगी इसमें। ट्राई करो कि इस बीज का जो नुकीला पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहे। सभी पॉट्स में बीज बोकर हल्का हल्का पानी दे देंगे, और फिर ये ध्यान रखना है कि सभी पॉट्स की मिट्टी नम रहे, मॉइस्ट रहे, क्योंकि मिट्टी अगर बिल्कुल सूख जाएगी तो जो बीज है वो स्प्राउट नहीं हो पाएंगे। तो चलो अब चलते हैं दूसरी तरफ खीरे के बीज बोने। खीरे के लिए मैंने चूज़ किए हैं ये 2 रेक्टेंगुलर पॉट्स। हर पॉट में 2 सीड्स लगाऊंगी। पॉट के दोनों कोनों से थोड़ी जगह छोड़ कर ही बीज लगाएं, क्योंकि जड़ें भी फैलनी होती हैं। ये वाले पॉट्स इतने ऊंचे नहीं हैं, 10 इंच तक ही होगी इनकी ऊंचाई, क्योंकि खीरे की जड़ें छोटी और पतली होती हैं। तो उनके लिए इतना ऊंचा पॉट जो है, हमें बहुत ज़्यादा ऊंचा पॉट मतलब नहीं चाहिए होता। इतना ऊंचा पॉट जो है वो भी सही रहेगा। तो चलो अब दे देते हैं सब उन पॉट्स को हल्का हल्का पानी जिनमें बीज बोए हैं। पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना जैसे कि मैंने पहले बताया था, पर इतना ज़रूर देना है कि मिट्टी मॉइस्ट रहे। ओहो फ्रेंड्स, पानी देते देते याद आया कि स्पॉन्ज गोर्ड यानी कि तोरी के बीज भी लगाने हैं। 2 दिन पहले जो मैंने चेरी टोमेटोज़ वाले पॉट में तोरी लगाई थी वो थी रिज गोर्ड। उसमें थोड़ी थोड़ी लाइंस होती हैं, और आज लगा रही हूँ इस फ्रेंच बीन्स वाले पॉट के पास वाले पॉट में 2 स्पॉन्ज गोर्ड के बीज। ये वाली तोरी मुलायम होती है, इसमें कोई लाइंस नहीं होती हैं। ट्राई करें बीज के कोने वाला पार्ट ऊपर की तरफ रहे। दोबारा से बता रही हूँ, बीज लगाने के बाद इसे भी दे दिया मैंने हल्का हल्का पानी, और इसके लिए भी चूज़ किया है वही वाला ग्रो बैग 15x18 वाला, मतलब जिसकी 15 इंच चौड़ाई है और 18 इंच लंबाई। सीड सो करने के बाद काफ़ी सारे टमाटर जो लाल हो गए थे उनको तोड़ लिया। ये जो बीज अभी लगाए और वो भी जो कुछ दिन पहले सो किए थे, इन सब की अपडेट्स फ्रेंड्स मैं आपको देती रहूँगी। जैसे ही ये बीज अंकुरित होंगे आप सबके साथ शेयर करूँगी। और ये टमाटर देखो जितने भी हमें मिलते हैं कितना अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक है, हमने अपने हाथों से उगाया। हमें पता है कि इसमें हमने कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया है।
लो जी, आए तो थे बीज लगाने और देखो कितने सारे टमाटर मिल गए। देखो इतने सारे ऑर्गेनिक टमाटर पाकर कौन खुश नहीं होगा।